आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पहला वीडियो जो था फंडामेंटल यूनिट के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जो 7 हम लोग पढ़े थे, मास, लेंथ, टाइम और आपका इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इस तरह का 7 आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है जो मेरे पिछले वीडियो में डिटेल अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़े थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उसको ये रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनल के फॉर्म में। डायमेंशनल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ा था उसको ये डायमेंशनल के फॉर्म में आपका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में। एम से क्या हो गया, मास, और एल से लेंथ और टी से टाइम के फॉर्म में ये डायमेंशनल के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है। किसको? फिजिकल क्वांटिटीज जो हम लोग 7 पढ़े थे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं 7 तरह के, उसको ये डायमेंशनल फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में? डायमेंशनल फार्मूला का हो जाएगा आपका डी एफ। मतलब डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम एल टी के फॉर्म में। एम से आपका मास, एल का मतलब आपका लेंथ और टी का मतलब टाइम। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे इसको शो करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने एरिया का लिया हुआ है। ठीक है, एरिया का क्या डायमेंशन होगा? तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 आपको एग्जाम्पल देख के बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को खुद से बनाना है जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज का है। तो 3 तरह का बताएंगे, इसमें तीनों में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला जो है आपका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का तो एल हो जाएगा, लेकिन ब्रेथ का हम लोग यहाँ पर एल इंटू बी होता है फॉर्मूला। लेकिन L इंटू एल यहाँ पर क्यों लिखे? क्योंकि देखिए यहाँ पर एम एल टी के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो ब्रेथ क्या होगा? ना ही मास होगा ना ही टाइम होगा, तो इसके जगह पर हम लोग लेंथ का यूज करेंगे। तो लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, L इंटू एल, तो एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला फॉर किसके लिए? एरिया के लिए। डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया के लिए। तो यहाँ पर तो मास का कहीं बात नहीं हुआ, मास आपका 0 है और आपका एल लेंथ जो है एल स्क्वायर होगा, एल का पावर 2, क्योंकि एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो एल का पावर 2 हो गया। और यहाँ टी, टाइम का भी यहाँ पर कोई बात नहीं किया गया है, इसलिए टाइम आपका 0 होगा। अगर हम लोग कोई ऐसा फॉर्म लाएंगे जहाँ पर मास भी आपका कुछ मिले, कुछ टाइम भी मिले, तो वहाँ पर भी हम लोग उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे? चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप लोग जब हम लोग वेलोसिटी करेंगे तो उसमें आपका टाइम का मेंशन होगा। ठीक है, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एरिया का एसआई यूनिट 11th क्लास के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 100% देखने को मिलेगा एसआई यूनिट के बारे में। तो एसआई यूनिट क्या होगा आपका? मीटर स्क्वायर। बहुत को एसआई का फुल फॉर्म पता नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम को बोलते हैं एसआई यूनिट। और तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे में, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। देखिए यहाँ पर भी आपका ना ही मास का बात हुआ कहीं और ना ही कहीं टाइम का बात हुआ, तो सबको हम क्या करेंगे? एल बी एच को सबको लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। तो एल तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ब्रेथ का हम लोग ऑलरेडी यूज किए हुए एल, और यहाँ पर हाइट जो होगा, हाइट मतलब यहाँ देखिए हाइट में मास भी नहीं आएगा आपका ना ही टाइम आएगा, तो आपका एच के जगह पर भी हम लोग लेंथ का यूज करेंगे। ठीक है, तीनों को अगर इंटू कर देंगे तो एल क्यूब हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला फॉर किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम, एम का पावर 0, एल का पावर क्यूब और टी का पावर 0, एम 0, एल 3 और टी का पावर 0। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, है ना, एम का पावर 3, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। यहाँ तक तो ये बहुत सिंपल था, क्योंकि इस फॉर्मेट में हम लोग इजीली सेट कर दिए।
चलिए अब हम लोग आगे करते हैं वेलोसिटी का। इस तरह से अगर हम लोग इसका सारे का फिजिकल क्वांटिटीज का निकालने लगे अगर, तो हम लोग का लगभग 50, 60, 70, 80 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सारा कराना पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को खुद से इस फॉर्मेट में सेट करके आप लोगों को ट्राई करना। सारे का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले दोनों सेम चीज़ है। अगर यहाँ पर हम लोग स्पीड लेते हैं तो वहाँ आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी लिए हैं, दोनों का सेम ही होगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे मेजर कर लेंगे, उसका सिंबल क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एल लेंगे और टाइम को हम लोग टी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एल तो आपका रह जाएगा टी को अगर हमको ऊपर ले जाना है तो वहाँ इन्वर्स लगेगा, पावर -1 में जाएगा, ठीक है, -1 में। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पर टाइम का यूज हुआ है ना, टाइम का यूज हुआ है तो और कहीं पर भी मास का यूज नहीं हुआ है। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी इक्वल टू m का पावर 0, क्योंकि यहाँ पर मास का बात कहीं हुआ ही नहीं है, ठीक है। और आपका लेंथ l तो यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ ये कुछ है नहीं, यहाँ पर 1 है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए l तो लिए है ना, l का पावर 1, यहाँ पर नहीं भी रहेगा 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहोगे तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो, आपके ऊपर है ना, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है वहाँ पे। और t का पावर यहाँ पर इन्वर्स -1, ठीक है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, आप लोग इसका याद रखना है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ या डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुआ कि जितना भी हम लोग फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे उसको ये डायमेंशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है कि जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे उसको ये डायमेंशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ इतना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना करके छोड़ना नहीं है, इसके आगे भी 50-60 लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सारे को करना है, सारे को यहाँ कराना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करें, उसका वीडियो स्पेशली डालकर मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और इस तरह का वीडियोस 4था-5वां वीडियो शायद होगा, तो इस तरह का सारा अपलोड है, आप लोग को इस चैनल में मिल जाएगा। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो मेरा वीडियो 10 बजे सुबह अपलोड होता है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।